जी व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सारंग सुरेश है एंड मैं एक कंसल्टेंट हूँ डेंटिस्ट्री का। और ज़्यादातर मेरा फोकस रिसर्च और टेक्नोलॉजी में रहता है और उस टेक्नोलॉजी और रिसर्च को एजुकेशन में भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो आज ये एक वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक स्कैम जो काफ़ी न्यू रिसर्चर्स के साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जनरली आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी देखे होंगे प्रमोशंस या ब्रांड्स कुछ इस तरीके से। मैं लिंक शेयर ओपन कर रहा हूँ कि आप पब्लिश करें पीएमडीसी जर्नल में 20 दिन में, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर प्रमोशन ड्यू है तो आपको वो भी हेल्प कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कांटेक्ट करें। इस किस्म के डिफरेंट लोगों के आपने पोस्टर्स देखे होंगे। तो मैं आपको स्कीम दिखाने के लिए मैंने इनको एक ट्राई किया। मैंने इनको एक मैसेज भेजा और मैसेज यही था कि ये देखें कि मैंने डिटेल्स ऑफ जर्नल उनसे पूछी और उनको मैंने कहा कि आपके पास गैस्ट्रो और पीडियाट्रिक मेडिसिन के आर्टिकल्स हैं। तो उसी वक्त कुछ टाइम के बाद उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि अगर आपने मेरे पेपर में नाम सिर्फ ऐड करवाना है तो उसके चार्जेस कुछ इस तरीके से हैं कि फ़र्स्ट नंबर पे 50,000 है, सेकंड नंबर पे 45,000 हैं, 35,000, 30,000, 25,000, 20,000। और फिर मैंने उनको कहा था कि इस जर्नल के बारे में डिटेल्स दें, तो उन्होंने लिंक शेयर कर दी कि ये पीएमडीसी प्रमोशन में आप, अगर आप रिसर्च पेपर आपका है तो हम 70,000 लेंगे, अगर हमारा है तो हम 35,000 में आपसे लेंगे और थर्ड नंबर पे आपको नाम दे देंगे। 20 दिन में आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। 50% एडवांस पेमेंट है, 50% एक्सेप्टेंस के बाद अगर एग्री हैं तो वो डिटेल्स वगैरह भेज दें। तो इस किस्म का वो रिप्लाई दिया उन्होंने। अब उन्होंने एक जर्नल की लिंक भेजी, तो उन्होंने कहा कि ये जर्नल है और पीएमडीसी, हालांकि पीएमडीसी में या तो पाकिस्तानी जर्नल्स की जो भी है वो लिस्ट ऑलरेडी पब्लिश्ड होती है, और पीएमडीसी ये कहती है कि अगर पबमेड इंडेक्स्ड है या वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड है तो वो एक्सेप्टेबल जर्नल्स हो जाते हैं। तो अब इन्होंने लिंक भेजी। अब जैसे ही मैंने इनकी लिंक को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस किस्म की ये एक पेज ओपन हो रहा है इनके जर्नल के नाम से, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पबमेड में इंडेक्स्ड है। अगर हम इसकी इमेज नहीं ओपन हो रही, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका 9.7 इम्पेक्ट फैक्टर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्पेक्ट फैक्टर इसका 5.3 है। और हेल्थ अफेयर ISSN वगैरह लिखा हुआ है, ISSN लिखा हुआ है, जर्नल मैट्रिक्स हाइट स्कोर 13 डेज़ में आपको पब्लिश हो जाएगा, और मार्च 2025 ऑलरेडी इशू आ गया है। तो यहाँ पे अगर हम इनके करंट इश्यूज़ को देख रहे हैं, करंट इश्यूज़ में काफ़ी अगर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी ऑथर्स के आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं इसमें। और ज़्यादातर अगर हम फोकस करें यहाँ पे देखेंगे, अगर ये एक बंदा है, अगर इसको फोकस करें तो यहाँ पे डॉक्टर तैमूर नाम का एक बंदा है इधर। इस दूसरे जर्नल में भी आर्टिकल में भी डॉक्टर तैमूर, इसमें भी डॉक्टर तैमूर, यहाँ पे भी डॉक्टर तैमूर। तो ये एक ही इशू में सेम टाइम पे आर्टिकल्स आना, एक तो ये चीज़ निशानी होती है कि ये फेक जर्नल्स हैं। ठीक है, पर 100% भी ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे के अगर आर्टिकल्स आ गए 3-4 सेम जर्नल में तो वो फेक हो, वो भी नहीं कह सकते। तो एक दूसरा तरीका होता है कि आप इनके ISSN वगैरह चेक करें, या फिर इनके जो ऑलरेडी पास्ट इश्यूज़ हैं। यहाँ पे ये जर्नल है 2017 से एक्टिवेटेड है। 2017 में इन्होंने एक इशू पब्लिश किया था। दूसरा, इनकी एडिटोरियल बोर्ड्स को फोकस किया करें जब भी एक रियल जर्नल में सिर्फ नाम नहीं होते, उनकी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं जो भी एडिटर्स होते हैं। और मुझे तो ये क्लियर कट फेक ही है जर्नल, उसकी पब्लिकेशन के हवाले से और मॉडल के हवाले से। तो जब मैंने इनको कहा कि ये जर्नल आपका स्कोपस या वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड नहीं है, तो उन्होंने कहा ये जर्नल इंडेक्स्ड है, उसका प्रूफ हमारे पास मौजूद है। ठीक है, उन्होंने लिंक भेज दी, उन्होंने कहा ये देखो आपके हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। तो उन्होंने एक पबमेड की लिंक भेज दी
ठीक है, पबमेड पे अगर आप सर्च करेंगे वेब ऑफ साइंस में तो ये हेल्थ अफेयर्स के नाम से आपको जर्नल मिलेगा, उसका ISSS भी मिलेगा, सब चीज़ जो भी उन्होंने वेबसाइट पे दी है सब चीज़ आपको मिलेगी एग्जैक्टली। बट यहाँ पे एक फ़ोकस करने की, यहाँ पे पब्लिशर देखें कौन है, प्रोजेक्ट होप हेल्थ अफेयर्स का, यहाँ पे नोट करें प्रोजेक्ट होप, उसकी एड्रेस वगैरह इसमें दी गई है। अब अगर जो इन्होंने वेबसाइट दी है उसको ओपन कर रहे हैं और इनके पब्लिशर को ISSN देख रहे हैं तकरीबन सेम है, और पब्लिशर हम देख रहे हैं यहाँ पे मोर डिटेल्स में आ रहे हैं कि एक तो पब्लिशर्स की कोई डिटेल्स नहीं है इसमें कि पब्लिशर कौन है, इसको ये कौन पब्लिश कर रहा है। अबाउट में अगर आ रहे हैं तो अबाउट में भी इन्होंने जस्ट इम्पैक्ट फैक्टर US से जो भी उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिए हेल्थ अफेयर्स वाले जर्नल से। अब मैंने फेक इसको कैसे ढूंढा, अब अगर आप देखेंगे जो ये ओरिजिनल जर्नल हेल्थ अफेयर्स जो प्रोजेक्ट होप वालों का है, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे जब आप हेल्थ अफेयर्स वेब ऑफ साइंस की मास्टर जर्नल लिस्ट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्रोफाइल पेज, तो जो रियल वेबसाइट है वो कुछ ये है healthaffairs.org डोमेन के साथ। तो रियल वेबसाइट जो जर्नल्स कंटेंट करती है वो ये किस्म की है। हेल्थ अफेयर्स आप देखेंगे जो ओरिजिनल जर्नल की वेबसाइट है। अगर हम इसके जा रहे हैं जर्नल्स में, ये सारे कोई भी इनके डिफरेंट जर्नल्स हैं इसमें, एंड अगर हम टॉपिक्स पे आ रहे हैं न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये ओरिजिनल जो हेल्थ अफेयर्स की वेबसाइट है वो ये है जो ऑफिशियली पबमेड और वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड है। तो मैंने जब उनको बताया कि ये रियल वेबसाइट है तो उन्होंने कहा हाँ ये रियल वेबसाइट है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे रियल वेबसाइट की जो डोमेन है healthafairs.org, और इन्होंने जो फेक बनाई है health/affairs.com। तो रियल वेबसाइट और फेक वेबसाइट में काफ़ी जो इनको हम प्रीडेटरी जर्नल्स बोलते हैं, तो लोग काफ़ी इस किस्म की टेक्निक्स भी अप्लाई करते हैं। जो ओरिजिनल जर्नल है एग्जैक्ट उनकी कॉपी बना के वेबसाइट की लॉन्च कर देते हैं, और काफ़ी जो न्यू रिसर्चर्स हैं जिनको रिसर्च के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता, और बट प्रमोशन हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है तो प्रमोशन के लिए ये सब चीज़ चाहिए होती हैं, तो वेबसाइट इस किस्म की लॉन्च करके पाकिस्तानी ऑथर्स को पैसे लेके उनको फेक आर्टिकल्स दे देते हैं, और काफ़ी उनका करियर या CVs स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। और अगर इंटरनेशनल मीडिया में कहीं पे भी वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में CV दिखाएंगे तो ज़ाहिर है ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे और गलत नज़रों से उनको देखा जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट, और रिसर्च को डिटेल में समझने के लिए मैंने काफ़ी दूसरी वीडियोस भी अपलोड की हैं अपने चैनल पे, तो वो भी इसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।